देखिए, मुज़फ़्फ़रपुर जिस तरीके से महाराष्ट्र है देश के लिए, आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र को माना जाता है, वैसे ही मुज़फ़्फ़रपुर बिहार में आर्थिक राजधानी के तौर पर है। और अब बट अगर जहाँ से पूरी इकॉनमी डील होती है, अगर उसी शहर के हालात अगर ऐसे हैं, आप देख लीजिए, जल जमाव की बात हो, बाढ़ से प्रभावित होने की बात हो, अगर यहीं के हालात ऐसे हैं तो बाकी प्रदेश की आप कल्पना कर सकते हैं कि किस बदतर हालात। दोनों की बातों में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई वाटर लॉग्ड है, इसलिए यहाँ पे हम लोग रोज़गार नहीं उत्पन्न कर सकते। वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री जो हैं, वो यहाँ पर उद्योग लाने की फेसबुक पे निरंतर बात करते हैं। भाई फेसबुक से बिहार का विकास नहीं होगा ना, आपको धरातल पर वो उतार कर दिखाना होगा। आप बताइए ना, पिछले 7-8 महीने में आप कितने निवेशकों को ला पाए यहाँ पर, या कितने रोजगार आप यहाँ पर आप आखिरी सवाल आपके साथ कि क्या लगता है कि बिहार चिराग पासवान का अगला स्टेप क्या होगा यूपीए एनडीए? भाई ये बहुत जल्दी है, इसके ऊपर कोई भी अभी टिप्पणी करना। अभी आज की तारीख में प्राथमिकता मेरी सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा। आशीर्वाद यात्रा के तहत चिराग पासवान अभी मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए हैं। बीते दिन मुजफ्फरपुर में थे, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद चिराग पासवान है। सबसे पहले सर, मुजफ्फरपुर नाव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ शुरुआत करेंगे कि आशीर्वाद यात्रा कितना जन समर्थन मिल रहा है बिहार में चिराग पासवान को? भाई ये हम नहीं, ये आपके कैमरा ही आपको बताएंगे कि कैसा जन समर्थन मिल रहा है। बिहार के जिस ज़िले से ये यात्रा होती हुई गुजर रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होगी अगर मैं बोलूं कि एक जन सैलाब इस यात्रा के साथ उमड़ रहा है। और आप सबके कैमरे इस बात के साक्षी हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद जाएं, देखें, पूछें कि किस उत्साह के साथ लोग आए हुए हैं। बल्कि मेरे इंटरव्यू की बजाय उन लोगों से आप पूछें कि किस उत्साह के साथ और उम्मीद के साथ वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। और ये बात ये उत्साह मेरा विश्वास बढ़ाती है कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर बिहार में उभर कर आएगी। चिराग पासवान लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं, एक तरफ पार्टी में टूट और परिवार में जो टूट का मामला आ रहा है, क्या लगता है आपको चिराग पासवान के लिए कितना संघर्षपूर्ण राजनीतिक है अभी बिहार में? जिसके साथ जनता होती है तो उसे किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज जनता मेरे साथ है, जनता का समर्थन है, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है कि आने वाला समय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। बिहार में आज मंडल दिवस, आरजेडी आज मंडल दिवस मना रही है। कहीं ना कहीं उसमें रामविलास पासवान जी का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। चिराग पासवान क्या सोचते हैं इसके विषय में? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से पिछड़ों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया गया मंडल कमीशन के द्वारा, उसमें यकीनन उस वक्त के मंत्री, श्रम एवं कल्याण मंत्री, मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी की उसमें एक बहुत अहम भूमिका उसमें रही है। और यही कारण है कि आज भी हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरीके से जो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हों, अनुसूचित जाति जनजाति के हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, ओबीसीज हों, जो कि अभी भी उस तरीके से मुख्यधारा के साथ कहीं ना कहीं नहीं जुड़ पाए हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए, ये प्रयास अभी भी निरंतर जारी है। चिराग पासवान जो है लगातार अभी बिहार की स्थिति में देखा जाए तो कल आपने लगातार नीतीश कुमार भी निशाना साधा कि शराबबंदी हो या सात निश्चय हो। क्या लगता है कि बिहार में, बिहार के विकास में कहाँ नीतीश कुमार से चूक रह गई हो आपके आपके? भाई चूक तो रही है, अगर नहीं रही होती तो आज हम लोग का बिहार बनिस्बत बाकी राज्यों के आज एक विकसित राज्य होता। पर आज भी अगर पायदान पर इतने पिछड़े अंतिम पंक्ति पर अगर बिहार अगर खड़ा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी स्वाभाविक है। बहरहाल जो गलतियां उनसे हुई, अब वो समय नहीं है कि उन बातों को पे हम लोग मंथन करें। अब आगे एक नया बिहार बनाना है, एक विकसित बिहार बनाना है। तो इसीलिए मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ मैं निकला हूं। और पूरी उम्मीद है कि अगले जो चुनाव होंगे उसके बाद बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी की एक अहम भूमिका होगी। और उसके बाद हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को हम लोग धरातल पर उतारेंगे। एक सवाल आ जाता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उत्तर बिहार के कहीं ना कहीं अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर को माना जाता है। तो क्या लगता है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ने मुजफ्फरपुर के लिए चिराग पासवान ने क्या सोचा था? देखिए, मुजफ्फरपुर जिस तरीके से महाराष्ट्र है देश के लिए, आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र को माना जाता है, वैसे ही मुजफ्फरपुर बिहार में आर्थिक राजधानी के तौर पर है। और अब बट अगर जहाँ से पूरी इकॉनमी डील होती है, अगर उसी शहर के हालात अगर ऐसे हैं,
आप देख लीजिए, जल जमाव की बात हो, बाढ़ से प्रभावित होने की बात हो, अगर यहीं के हालात ऐसे हैं तो बाकी प्रदेश की आप कल्पना कर सकते हैं कि किस बदतर हालात में बाकी का प्रदेश होगा। तो डेफ़िनेटली यस, मैं चाहता हूँ, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने लिखा भी है कि अगर आप बिहार के विकास अगर आप सही मायनों में करना चाहते हैं तो पहले रेवेन्यू जनरेट करना होगा। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक बल मिले, उसके लिए हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तभी वो स्टेट की इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। उसके लिए आईटी जॉब्स यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, एमएनसीज़ को लाने की ज़रूरत है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति हमारे प्रदेश में आए और इन्वेस्ट करें। हम लोग गुजरात वगैरह में देखते हैं जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं, विभिन्न राज्यों में होते हैं। तो बिहार में क्यों नहीं इस तरीके के इन्वेस्टर समिट होते हैं, जहाँ पे आप निवेशकों को बुलाएं, आप उनको वैसी सुविधा मुहैया कराएं कि वो यहाँ पर आकर निश्चिंत होकर, बेखौफ होकर वो यहाँ पर निवेश कर सकें। बिहार में उद्योग मंत्री हैं शहनवाज हुसैन, लगातार फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं कि उद्योगपति को यहाँ बिहार में उद्योग लगाने के लिए आए। क्या लगता है कि इस तरह से बिहार में उद्योग लगना, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरा बिहार जो है सो समुद्र के किनारे नहीं है, क्या लगता है इस तरह से बिहार का विकास संभव है? विरोधाभास है दोनों की बातों में। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई वाटर लॉग्ड है, इसलिए यहाँ पे हम लोग रोज़गार नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री जो हैं वो यहाँ पर उद्योग लाने की फेसबुक पे निरंतर बात करते हैं। भाई फेसबुक से बिहार का विकास नहीं होगा ना, आपको धरातल पर वो उतार कर दिखाना होगा। आप बताइए ना, पिछले 7-8 महीने में आप कितने निवेशकों को ला पाए यहाँ पर, या कितने रोज़गार आप यहाँ पर आप उत्पन्न कर पाए? बिहार एक हमेशा जाना जाता है कि जातीय राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, कि यहाँ पे जातीय राजनीति बहुत होता है। चिराग पासवान ने पहला बार मीडिया से जब रूबरू प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जातीय राजनीति से बिहार को निकल करके विकास के लिए सोचना चाहिए। क्या लगता है कि चिराग पासवान जातीय राजनीति के लिए कुछ सोचे? देखिए, मेरा मानना है कि गरीबी अपने में एक बहुत बड़ी जाति है, और मैं तो खैर मानता ही हूँ, मैं जात पात धर्म मज़हब से उठकर मैं बिहार में मैं विकास की मैं सोच रखता हूँ। मेरे लिए युवा, उनकी समस्याएं अपने में, और ये किसी जाति का युवा नहीं कि भाई आप इस जाति के हैं इसलिए आपकी समस्या ये, इस जाति का, हर युवा की एक ही समस्या है, बेहतर शिक्षा और रोज़गार के अवसर हमें हमारे प्रदेश में ही मिले। मैं उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ, सबको साथ लेकर, सबको आगे बढ़ाने की सोच रखकर। जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर चिराग पासवान क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हो, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो कि जातीयता पे आधारित होती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको उनकी सही आबादी पता होनी चाहिए, ताकि जो राशि आप आवंटित वो उस अनुपात में हो। तो इसके लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। पिछली बार मुझे लगता है 1931 में हुई थी, और तब से लेकर अभी तक हुई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जनगणना हो, ताकि जो आप कास्ट स्पेसिफिक जो आप योजनाएं बनाते हैं, उसमें राशि और उसको सही ढंग से धरातल पर उसको उतारा जा सके। एक आखिरी सवाल आपके साथ कि क्या लगता है कि बिहार चिराग पासवान का अगला स्टेप क्या होगा, यूपीए एनडीए? भाई ये बहुत जल्दी है, इसके ऊपर कोई भी अभी टिप्पणी करना। भाई आज की तारीख में प्राथमिकता मेरी सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है। बिहार के लोगों को एक आपके तरफ से एक संदेश। संदेश में कोई नहीं होता बिहारियों को संदेश देने के लिए, वो खुद सब इतने जानकार हैं, इतने जागरूक हैं, वो सब अपना भला बुरा जानते हैं, और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि जो भी वो निर्णय लेंगे अपने और प्रदेश की बेहतरी के लिए लेंगे। ये थे चिराग पासवान, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार के लोगों को उनका साफ तौर पर एक संदेश था कि बिहार में जाति से उठ करके और विकास के नाम पे लोगों को जो है सो काम करना चाहिए, और इस युवा वर्ग हमारे साथ है बिहार में। इसलिए चिराग पासवान मध्यवर्ती चुनाव की ही बात है, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मंडल आयोग हमारे पिताजी का दिया हुआ है, इसलिए राजद आज मंडल दिवस भी मना रहा है। कैमरा के पीछे सहयोगी अविनाश पांडे के साथ मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे आप। आगे सर, आगे सर, आगे सर, अरे आगे सर, पीछे जाइए।